नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 6 सच्चा योग। श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान कहते हैं, सच्चे सन्यासी और सच्चे योगी वही है जो कर्तव्य परायण कर्मों को उनके फलों की इच्छा के बिना करते हैं। वे नहीं जो कि बिना आत्मसमर्पण के आत्महित की भावना से कार्य करते हैं, और न ही वे जो संन्यास के नाम पर कार्य करने से बचते हैं। कृष्ण यहाँ जो कहते हैं अधिकांशतः वह पहले कह चुके हैं, परंतु यहाँ पर उनका संदेश अधिक विस्तृत है। वहाँ वे पुनः इस बात पर बल दे रहे हैं, चाहे व्यक्ति इस संसार में रहता हो, आश्रम या मठ में रहता हो या एकांत गुफा में, आध्यात्मिक जीवन का सार अहम का उत्कर्ष है। कृष्ण यह पहले बता चुके हैं कि कर्म चाहे आंतरिक हो या बाह्य, साधक के लिए आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्यहीनता की स्थिति में ही व्यक्ति बाह्य कर्मों के परे रह सकता है, क्योंकि इस अवस्था में ही वह सक्रिय रूप से सूक्ष्म आंतरिक शक्तियों के साथ काम कर रहा सकता है। कर्महीनता की स्थिति तक पहुंचने से पूर्व, चाहे वह सन्यासी है या सांसारिक लोगों के बीच साधारण जीवन बीता रहा है, उसको अनिवार्य रूप से अहम से मुक्ति कराने वाली क्रियाओं की प्रधान आवश्यकता है। यह तथ्य कि एक व्यक्ति साधारण जीवन जीता है और सामान्य रूप से आजीविका कमाता है, उससे अहम त्याग अधिक कठिन हो सकता है, किंतु उसकी अनिवार्यता कम नहीं होती। औपचारिक संन्यास लिया हो या नहीं, सन्यासी और सांसारिक दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त करना है। आध्यात्मिक पथ ईश्वर को खुश करने के खेल में अंक इकट्ठा करना नहीं है। यदि व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से जोड़ना चाहता है तो हर व्यक्ति की आंतरिक आवश्यकता एक ही होगी। योगी सन्यासी और योगी संसारी जो माया के बाह्य खेल में भाग लेता है के बीच अंतर पर विचार करें। यह प्रारंभ में ही बता देना उचित है कि एक संसारी को अपनी भूमिका अहम की आसक्ति के साथ नहीं निभानी है। इससे निसंदेह ईश्वर प्रसन्न होते हैं और आध्यात्मिक प्रगति में सहायता मिलती है, क्योंकि व्यक्ति दिव्य खेल में अहम की आसक्ति से रहित होकर भाग लेता है, न कि उसमें भाग लेने का तिरस्कार करता है। आखिरकार इस संसार को ईश्वर ने ही बनाया है, उसको स्वयं अपनी कृति में आनंद मिलता है, वरना बहुत समय पहले ही क्या वह यह न जान लेता कि सृष्टि को बनाना ही नहीं है। भावना की व्यापकता रचनात्मक प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है और इसीलिए दिव्य आनंद की नित्य नूतनता के लिए मूलभूत भी है। इसलिए संसार में अहम को अपना स्वरूप या पहचान नहीं बनाना चाहिए। इस मनोवृत्ति के साथ अपनी भूमिका को निभाना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि को बनाया ताकि वह अनेक के द्वारा आनंद उठा सके। निश्चित रूप से ईश्वर को यह अच्छा नहीं लगता कि उसके प्राणी दुखी हो। हर कहानी का अंत सुखद हो, उसे यह अच्छा लगता है। अर्थात
उसके मानव एक एक करके अहम की सीमा से मुक्त हो जाए और परम आनंद की प्राप्ति करे। वे चाहते हैं कि अंततः हम सब उसके उनके सच्चिदानंद के सागर में फिर से लीन हो जाएं। प्रत्येक युग में वे थोड़े से लोग जो इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और जो संघर्ष करते हुए मानवों जिनमें कभी वे भी थे की सहायता करना जारी रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से वे ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। कौन अधिक श्रेष्ठ है, यह दार्शनिक प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ईश्वर में सभी समान रूप से श्रेष्ठ है। निश्चित रूप से उसके द्वारा प्रकट किए रचित प्राणी बहुत आभारी होंगे यदि कुछ मुक्त आत्माएं संसार में वापस आकर उनकी सहायता करने की जिम्मेदारी उठाती है। यह विडंबना है कि इन थोड़ी सी आत्माओं को, जो मानव जाति से बहुत श्रेष्ठ है, संसार में मनुष्यों की सेवा की अवधि में भयंकर दंड का भागी बनना पड़ता है। आंतरिक रूप से वे लोगों के इस प्रकार के व्यवहार से अप्रभावित ही रहती है, क्योंकि वह अहम से ऊपर है। पर यह सचमुच दयनीय है कि जो हाथ मनुष्यों को भोजन खिलाता है, वे उसे ही दांतों से काट लेते हैं। यह त्रासदी उनकी नहीं है जो दंडित होते हैं, बल्कि मानव जाति की है कि मानव को जिससे बार बार दिव्य प्रेम मिलता है, वो अपने अहम की निम्नता को अधिक महत्व देते हुए उसे वह इतनी घृणा के साथ ठुकरा देता है। वह सब एक दिव्य कथा के भाग है, जिसमें असंख्य उपकथाएं, लाल लाल मछलियां हैं और उस एक सच्चे विषय से ध्यान हटाने वाली अन्य उलझी चीजें हैं। संसार के नाटक में एक खुश मिजाज अभिनेता में और एक सन्यासी में, जो एक नाटक में भाग नहीं लेना चाहता, सार रूप में केवल सतही अंतर है। दोनों प्रकार के साधक सत्य की खोज करने वाले स्वयं को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं कि वह उनके साथ जो करना चाहते हैं वह करे। विवाह, आजीविका और परिवार के साथ संबंध आदि के मार्ग के कुछ स्पष्ट नुकसान हैं, जो बाह्य रूप से आध्यात्मिक प्रगति को एक चुनौती बना देते हैं। झगड़ालू पत्नी या घमंडी पति, उत्पाती बच्चे और मांग करने वाले रिश्तेदार, पारिवारिक संबंध के कारण या अपनी प्रतिष्ठा के कारण सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में वे दखल दे सकते हैं। इन सब के कारण आध्यात्मिक पथ में बहुत अधिक बाधाएं आ सकती हैं। दक्षिण भारत का एक महान साधु सदाशिव युवावस्था में अपने माता पिता के साथ रहता था। अपने कमरे में वह ध्यान करता था और निष्ठापूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करता था। एक दिन जब वह अपने कमरे से निकलता तो देखा कि घर में हल्ला हो रहा है। क्या हो रहा है? उसने पूछा। हम तुम्हारी होने वाली पत्नी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी माता पिता ने बताया। अपने कमरे की ओर वापस जाते हुए सदाशिव ने सोचा, मेरी होने वाली पत्नी के आगमन की केवल तैयारी में ही यदि इस प्रकार का हल्ला गुल्ला हो सकता है, तो उसके सचमुच आने पर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। उसी रात वह पिछले दरवाजे से चुपचाप घर छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। जो पत्नी, पति, माता पिता या निकट परिवार या बड़े परिवार के सदस्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, अपनी और दूसरों की जरूरतें पूरी करने के लिए जो नौकरी करते हैं या उत्पादन करते हैं या मुनाफे पर सामान बेचते हैं, उन सब के लिए अहम की आसक्ति के खतरे को देखते हुए ये सारे तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि जिसका हृदय दिव्य भक्ति से भरा है, वह इस सब से दूर क्यों रहना चाहता है। क्योंकि जंगलों, गुफाओं या आश्रमों में तथा मठों आदि में कम से कम अन्य
समर्पित आत्माएं तो है। परमहंस योगानंद कहते थे, जो जरूरत के कारण विवाह करते हैं उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है ताकि वे सिर्फ ईश्वर के प्रेम के लिए जीना सीख सके। साथ ही यह भी बताना उचित होगा कि उनके अपने बहुत सारे उच्च कोटि के शिष्य विवाहित थे या उन्होंने बाद में विवाह किया। प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण है उस बिंदु तक पहुंचना, वहां जहां वे सिर्फ ईश्वर की ही मनोकामना करें। जीवन में चाहे वे देर से पहुंचे या जल्दी पहुंचे, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि उनकी एक शिष्या जो 80 से वर्ष से अधिक आयु की थी, सारे जीवन नास्तिक रही, लेकिन उनसे मिलने के बाद उनका जीवन आध्यात्मिक हो गया। उसके बाद इतनी तीव्रता से उन्होंने ईश्वर को खोजा। गुरु ने मुझे बताया कि इसी जीवन में उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। साथी की चाह का मूल मानव स्वभाव में बहुत गहरा है। यह समझने में अनेक जन्म लग जाते हैं कि व्यक्ति जिस साथी को चाहता है वह सदा ही ईश्वर स्वयं है। ईश्वर हमारा परम मित्र, हमारा एकमात्र सदा विश्वसनीय प्रियतम, हमारी सर्वदा क्षमा करने वाली माता, हमारे दृढ़ पर सदा ही हमें स्वीकार करने वाले पिता। मेरे गुरु के शब्दों में वे निकट के लोगों में निकटतम और प्रिय लोगों में प्रियतम है। वे तुम्हारे अपने विचारों से भी अधिक तुम्हारे पास है। कुछ लोगों के लिए विवाह और परिवार आत्मा की शाश्वत आवश्यकता को गहराई से समझने का सबसे अच्छा तरीका है। उसकी सचेतन चाह से भी अधिक गहरी ईश्वर के लिए चाह को समझने का। परंतु जिन्होंने अपनी गहराइयों से यह समझ लिया है कि एकमात्र वस्तु जो वे चाहते हैं वह ईश्वर है, वे बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे अपने जीवन को केवल उसके प्रति समर्पित करते हैं। इस परामर्श को देने में समस्या यह है कि बहुत से लोग जो संन्यास लेते हैं वे इसलिए नहीं लेते कि ईश्वर के प्रति उनका हृदय भक्ति से भरा है, बल्कि इसलिए लेते हैं कि वे कम जिम्मेदारी का आसान जीवन बिताना चाहते हैं। इस प्रकार के लोगों के लिए कृष्ण ये शब्द कह रहे हैं, वे जो संन्यास के नाम पर कर्म से बचते हैं, जो संन्यास के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए अपनी समझ शक्तियों को ईश्वर की ओर लगाना अधिक आसान हो जाता है। परंतु यही मार्ग उन पर दूसरों की आध्यात्मिक रूप से सहायता करने की बड़ी जिम्मेदारी भी डालता है। व्यक्ति को केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए। सन्यासियों के सामने यह परीक्षा आती है कि वे अपना ध्यान बहुत अधिक एकाग्रता से अपनी आध्यात्मिक खोज पर केंद्रित करना चाहते हैं और दूसरों की जरूरतों को भूल जाते हैं। इस स्वार्थपरता में वे अपने ऊपर अहम के बंधन को निर्बल बनाने की बजाय उसे और शक्तिशाली बना लेते हैं। जो केवल ईश्वर के लिए जीता है, उसे अपने हृदय में सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसा करने में कहीं वह अपनी जिम्मेदारी से मुंह तो नहीं मोड़ रहा। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य तो यह है कि कुछ तथाकथित सन्यासी अपनी इस आंतरिक पुकार को पूर्ण रूप से इसी उद्देश्य से ग्रहण करते हैं। इसका दूसरा पक्ष यह है कि व्यक्ति आध्यात्मिक पुकार को इसलिए ग्रहण करता है कि वह पवित्र और परिपूर्ण नहीं है और पवित्र और परिपूर्ण होना चाहता है। अतः जिस मार्ग को भी तुम स्वयं अपनाओ, वह ऐसा मार्ग होना चाहिए जिसमें तुम अपनी शक्तियों को अधिक से अधिक एकाग्रता से ठीक दिशा में ईश्वर की और मुक्ति में लगा सको। हे पांडव, अर्जुन शास्त्र जिसे संन्यास कहते हैं उसे योग ही समझो। वस्तुतः स्वार्थपूर्ण उद्देश्य संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी पुरुष सच्चा योगी नहीं हो सकता।
वह मुनि आध्यात्मिक ऊंचाइयों के द्वारा वैज्ञानिक योग कर्म को पाने की अभिप्सा करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर पूर्ण निश्चल शांति को प्राप्त करता है। जो पुरुष न केवल इंद्रियों के विषयों के प्रति बल्कि इंद्रियों के कर्मों के प्रति आसक्ति को जीत लेता है और जिसने अहम से प्रेरित संकल्पों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, उसे बुद्धिमान लोग योगारूढ़ आत्मा और परमात्मा का दृढ़ एकत्व प्राप्त करने वाला कहते हैं। परमहंस योगानंद इस स्थान पर कहते हैं कि वैज्ञानिक योग कर्म में क्या आवश्यक है। साधक को इससे यह महत्वपूर्ण तथ्य समझने में सहायता मिलेगी कि आध्यात्मिक जागृति के लिए जो प्रयत्न करना होता है वह एक स्पष्ट आध्यात्मिक संकल्प लेने से कहीं अधिक है। तीसरे श्लोक में कर्म शब्द का अर्थ विशेष यौगिक प्राणायाम व्यायाम है, अर्थात आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करना, उसे शरीर से हटाकर मेरुदंड और उन सूक्ष्म चक्रों में केंद्रित करना जो संख्या में 7 है और जिनमें मस्तिष्क के आधार में स्थित मेडुला ऑब्लांगेटा और मस्तिष्क का सहस्रार या सहस्त्र किरणों वाला कमल भी शामिल है। मेडुला के केंद्र में शक्ति की 2 किरणें होती है, जिसे बुक ऑफ रेविलेशन ऑफ बाइबल में एक दोधारी तेज तलवार के रूप में वर्णित किया गया है। ये 2 सकारात्मक और नकारात्मक धाराएं 2 हाथों, 2 पैरों, 2 फेफड़ों को 2 शाखाओं वाले स्नायु तंत्रों, 2 आंखों, 2 कानों और जीभ के 2 पक्षों और मस्तिष्क के 2 भागों को शक्ति देती है। शरीर में मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा प्रवेश करने वाली शक्ति को मस्तिष्क एकत्रित करके रखता है। इसके बाद शक्ति मेरुदंड में प्रवेश करती है, उससे होकर नीचे जाती है और स्नायु तंत्र में प्रवाहित होती है। मेडुला की 2 धाराएं चक्रों के द्वारा मेरुदंड से जाती है और शरीर का पोषण करती है। चक्रों से होकर शक्ति कई दिशाओं की ओर प्रवाहित होती है। विशुद्ध चक्र से यह 16 किरणों में बाहर आती है। अनाहत चक्र यह 12 किरणों में बाहर आती है। मणिपुर चक्र इसकी किरणों की संख्या 10, स्वाधिष्ठान से 6 और मूलाधार से किरणों की संख्या 4 है। प्रारंभिक अवस्था में योगी का ध्यानस्थ कर्म अपनी शक्ति को भौतिक शरीर से हटाकर मेरुदंड के केंद्रों में ले जाना। इस अवस्था में वह अपने आध्यात्मिक नेत्र से अपने सूक्ष्म शरीर को और चक्रों को देखता है। सूक्ष्म शरीर को देख वह अपने अहम सूक्ष्म शरीर के केंद्रभूत तत्व को कारण शरीर में अपनी भिन्न व्यक्तित्व की उद्भावना के मूल को अर्पित करता है। उसके बाद आत्म चेतना को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए वह अपनी भिन्न पहचान को ब्रह्मांडीय चेतना में लीन होने के लिए अंततः अनंत ब्रह्म को अर्पित करता है। कारण स्तर पर पहुंचकर आत्मा समस्त ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को ईश्वर के स्वप्न के रूप में देखती है। योगारूढ़ अवस्था अर्थात अनंत परमात्मा के साथ दृढ़ और पूर्ण एकत्व को प्राप्त करने के लिए उसको ब्रह्मांडीय स्वप्न से पूर्ण रूप से जागृत हो जाना चाहिए और स्वयं को संपूर्ण दूरी, समय, आकार या अन्य किसी सीमा की अवस्था से परे संपूर्ण अभिव्यक्त अस्तित्व के पीछे एक आत्मा के रूप में देखना या अनुभव करना चाहिए। व्यक्ति को अपने प्रयत्न द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए और अपना पतन नहीं करना चाहिए। वास्तव में व्यक्ति की आत्मा उसका सबसे बड़ा मित्र या अगर वह ऐसा चुनता है उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरों को दोष देने की मनुष्य की प्रवृत्ति व्यर्थ है। वास्तव में कोई दुर्भाग्य नहीं होता। योगानंद के अनुसार परिस्थितियां हमेशा निष्पक्ष होती है। मन के सकारात्मक या नकारात्मक रुख और आशाओं के कारण वे अच्छी या बुरी
सुखपूर्ण या दुखपूर्ण, सौभाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण दिखाई देती है। योगी को उसे जो कुछ होता है उसे समभाव से देखना सीखना चाहिए। परंतु जब अहम बार बार स्वयं को प्रभावित करने वाली हर संभावना को स्वयं पर संदर्भित होने का चुनाव करता है, तब चक्रों द्वारा और फिर इंद्रियों द्वारा बाह्य संसार की ओर प्रवाहित होने वाली शक्ति के साथ जुड़कर वह अपना पतन करता है। जब दूसरे लोग तुम्हारे साथ निर्दयता या अन्याय या क्रूरता का व्यवहार भी करते हैं, तो निश्चित रूप से कभी भी भावनात्मक प्रतिक्रिया मत करो। अहम की चेतना से कभी प्रतिकार या शिकायत मत करो, न ही सुरक्षात्मक या आक्रामक रूप से विरोध करो। कभी कभी गलत चीजों को ठीक चीज से सुधारा जा सकता है, लेकिन यदि तुम्हारा कर्तव्य ऐसा करने के लिए बाध्य करता है, तो अर्जुन को दी हुई कृष्ण की सलाह के अनुसार तुम्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि तुम्हारा रवैया हमेशा निर्वैयक्तिक हो। जिसका स्व निम्न अहम स्व उच्च आत्मा से जीत लिया गया है, वह आत्मा ही उसके निम्न स्व की मित्र है। सच्ची आत्मा झूठे स्व अहम की मित्र नहीं होती और अनेक प्रकार से वह उसकी शत्रु ही है। कभी कभी प्रायः जिस कठोरता के साथ महान संत जो सदा प्रत्येक व्यक्ति के उच्च स्व आत्मा के सच्चे मित्र होते हैं, लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि बहुत कष्ट होता है। एक संत सांसारिक लोगों को जैसे वे हैं अधिकतर उसी रूप में स्वीकार करता है। वह विशेष रूप से उनकी दुर्बलताओं या दोषों में स्वयं कोई दिलचस्पी नहीं लेता। लेकिन अगर वे ईश्वर को जानने की हल्की सी भी इच्छा प्रकट करते हैं, तो वह अप्रत्याशित रूप से कठोरता का व्यवहार करता है। अगर वे स्वयं को उनके चरणों में शिष्य के रूप में अर्पित करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है सांसारिक लोग ऐसे शिष्य को जो अभी तैयार नहीं है कि गुरु उनके प्रति बहुत कठोर है। गुरु का कार्य उनके अहम के साथ लाड़ करना नहीं है, बल्कि उनकी अहम की कमियों को भस्म करके उन्हें पवित्र पात्र बनाना है, ताकि वे स्वयं में दिव्य प्रेम और आनंद की परमात्मा की असीम कृपा को ग्रहण कर सके। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है, तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।